नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फाइनेंस फॉर ऑल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाज़ार गिरता जा रहा है और बाज़ार में काफ़ी चिंताएं हो गई हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। इसलिए आज वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्टी का 200 DMA क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी ये टूटता है तो क्या होता है और हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है जब ये टूटा है। एनालिसिस करेंगे डेटा का कि मार्केट कब बाउंस बैक कर सकता है, कर भी सकता है या नहीं। और बात करेंगे DI और FI के स्टैटिक्स के बारे में, उनके डेटा के बारे में कि अब तक उन्होंने बाज़ार में कैसा कारोबार करा है। दोस्तों, किसी स्टॉक और इंडेक्स के 200 दिन के एवरेज प्राइस को 200 DMA कहते हैं। इस समय पता लगता है कि ट्रेंड बियरिश है या बुलिश है। अगर प्राइस 200 DMA के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश माना जाता है और 200 DMA के नीचे तो बियरिश माना जाता है। अभी हाल ही की बात करें तो निफ्टी का DMA था 23,500, जो कि निफ्टी ने तोड़ दिया है। 20 महीने के बाद ऐसा हुआ है। 50 में से 20 स्टॉक निफ्टी के 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 500 में से 240 स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 19 से 15 सेक्टर में 10% का करेक्शन आ चुका है। तो यानी आप ये कह सकते हैं ब्रोडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ब्रोडर मार्केट में करेक्टिव फेज चल रहा है। अब इसके आगे होगा क्या, इस बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो फरवरी 2022 में ऐसा हुआ था जब निफ्टी ने अपना 200 DMA ब्रेक किया था और जुलाई 2022 तक उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा। अब पूरी टाइमलाइन देखें तो फरवरी 2022 से लेकर मार्च 2023 तक एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन रहा मार्केट में। अब दोस्तों टाइमलाइन पे देखिए बाउंस बैक की तो 2022 में 10% गिरा, फिर अप्रैल में थोड़ा बाउंस बैक हुआ 11% का, फिर जून में 22% गिर गया और उसके बाद दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक के 200 DMA के नीचे ही रहा। अप्रैल 23 में कंसोलिडेशन फेस में रहा, फिर उसके बाद 51% का रिटर्न दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा फिर से हो सकता है क्या, मार्केट फिर से वही 51% रिटर्न देने के लिए तैयार है। दोस्तों, उसके लिए हम नज़र डालेंगे कि फॉल आया क्यों। सबसे बड़ा रीज़न था इंडिया के जो रिजल्ट आए वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। चाइना अंडर वैल्यूड है, वहाँ पे स्टिमुलस आया और इंडिया के महंगाई के आंकड़ों ने आग में घी डालने का काम किया। दोस्तों, ये रीज़न अब हमारे पास है। लेकिन आप एक FI के डेटा में नज़र डालें तो 2022 से मार्च 2023 तक 3 लाख करोड़ FI ने बेचा और ये आंकड़ा अब 2 लाख करोड़ तो पार कर चुका है नवंबर 2024 में। अब DI की बात करें तो DI के पास अभी बहुत ज़्यादा कैश पड़ा है। उनकी AUM का 5.64% कैश उनके पास है, जो कि 3.5 लाख करोड़ और ये अब तक का सबसे ज़्यादा है। लास्ट टाइम मई 2023 में बुल रन शुरू हुआ था, उससे ज़्यादा का कैश अभी भी DI के पास पड़ा है और ये इन्हें कभी ना कभी तो डिप्लॉय करना ही होगा। बाइंग की बात करें तो FI ने 2 लाख करोड़ बेचा है, तो इन्हें भी लगभग 2 लाख करोड़ खरीदा है। दोस्तों, गिरावट के जो रीज़न थे वो भी ख़त्म होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चाइना के स्टिमुलस और चाइना के अंडर वैल्यूएशन को ट्रम्प की वजह से झटका लगेगा, क्योंकि ट्रम्प चाइना का सपोर्टिव नहीं है। रीज़न भी समाप्त होने वाला है, हम अगले रिजल्ट के लिए तैयारी करेंगे। और रही बात इन्फ्लेशन की, गवर्नमेंट चाहेगी कि इसे काबू में किया जाए। तो कुल मिला के डेटा सपोर्टिव लगता है और निफ्टी में बाउंस बैक के चांसेस लगते हैं। अब हमें करना क्या है। दोस्तों, जैसे रिजल्ट सीज़न की वजह से गिरावट आई थी, तो हमें ऐसी कंपनी वजह रखनी है जिनके रिजल्ट काफ़ी अच्छा हैं इस सीज़न। और साथ ही 200 से 300 पॉइंट की गिरावट के लिए हमें और तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी 200 DMA टूटता है तो उसे क्रॉस कर पाने के लिए अब आके काफ़ी सस्टेन करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। कंसोलिडेशन का फेज़ भी आता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आप एक निफ्टी का व्यू बना पाएंगे। और दोस्तों, वॉरेन बफेट की एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग पेशेंस रखते हैं वही शेयर मार्केट में पैसा बना पाते हैं। और ऐसी और जानकारी और ऐसी और डेटा एनालिसिस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।